एक ऐसी मूवी जिसमें यूएसए लोकेशंस हो, एक सॉफ्ट रोमांटिक लव स्टोरी हो और साथ में नितिन जैसे चार्मिंग एक्टर हो, फिर भी वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर फेल हो जाए। सुनने में थोड़ा शॉकिंग लगता है ना? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साल 2018 में आई नितिन और मेघा आकाश स्टारर एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म चल मोहन रंगा की, जिसे आप लोग R2 के नाम से ऑलरेडी जानते होंगे। वैसे तो ये मूवी तेलुगु लैंग्वेज में बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, लेकिन जब इस मूवी को हिंदी में डब करके रिलीज करवाया गया तो नॉर्थ ऑडियंस ने इसको टीवी और यूट्यूब पर काफी पसंद किया और एंजॉय भी किया, जिस कारण अभी के टाइम पर इस फिल्म को 400 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। हालांकि ये बात अलग है कि साउथ ऑडियंस जिस फिल्म को कचरा समझकर फेंक देते हैं, वही कचरा हिंदी ऑडियंस अपने घर में सजाने लगते हैं। I mean, तभी तो कैथी, भद्रकाली, शैतान, चेन्नई सेंट्रल, एजेंट साई और डैशिंग डिटेक्टिव जैसी कई सारी फिल्में अंडररेटेड रह जाती हैं। बात तो सही है। और नेला टिकट, कवचम, एक्शन, जय जानकी नायिका और वॉरियर जैसी फिल्में मास्टरपीस बन जाती हैं। छोड़ो यार, मैं भी हमेशा टॉपिक से भटक जाता हूँ। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं चल मोहन रंगा की। देखो, सच कहूं तो ये मूवी जितनी आपको पसंद आई थी उतनी ही मुझे भी, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये मूवी सच में तेलुगु ऑडियंस के लिए एक अंडररेटेड जेम है, या फिर ऑडियंस ने इग्नोर कर दी एक ऐसी फिल्म को जो असल में फ्लॉप नहीं बल्कि हिट होना डिजर्व करती थी। आज के इस वीडियो में हम इस मूवी का फुल ब्रेकडाउन करेंगे और साथ ही जानेंगे इसका रियल रीजन ऑफ फेलियर, और साथ ही इस फिल्म से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चल मोहन रंगा या फिर कह लो R2 साल 2018 में रिलीज हुई ये एक रोमांटिक एंटरटेनर फिल्म थी, जिसमें लीड रोल में थे नितिन और उनके ऑपोजिट थी मेघा आकाश। फिल्म का कॉन्सेप्ट सिंपल था लेकिन काफी रिलेटेबल भी। स्टोरी रिवॉल्व करती है मोहन रंगा और मेघा नहीं, मेघा, ग नहीं घा, बोलो। ओ अच्छा, तो मोहन रंगा और मेघा के कैरेक्टर के आसपास। मोहन एक ऐसा लड़का जो लाइफ को अपने रूल्स पर जीना चाहता है। उसके लिए फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा दूर रहना और बस लाइफ को एंजॉय करना, यही उसका माइंडसेट है। जहां मेघा एक सिंपल, इमोशनल और ग्राउंडेड लड़की होती है जिसके साथ मोहन का एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन बनने लगता है। दोनों की बॉन्डिंग धीरे धीरे ग्रो होती है। कन्वर्सेशंस, छोटे छोटे मोमेंट्स और उनके बीच की नेचुरल केमिस्ट्री, सब कुछ एक स्मूथ फ्लो में डेवलप होता है और यहीं से शुरू होती है एक लाइट और फील गुड लव स्टोरी। लेकिन जैसे हर लव स्टोरी में होता है, यहाँ भी सब कुछ परफेक्ट नहीं रहता। उनके अलग अलग लाइफ गोल्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो क्लैशेस की वजह से दोनों के बीच डिस्टेंस आ जाता है और एक पॉइंट पर वो अलग हो जाते हैं। टाइम पास होता है, लाइफ आगे बढ़ती है, लेकिन फीलिंग्स वहीं की वहीं रह जाती हैं और फिर डेस्टिनी अपना गेम खेलती है। दोनों दोबारा मिलते हैं, इस बार यूएसए में नहीं बल्कि इंडिया में। वही लोग, वही फीलिंग्स, लेकिन सर्कमस्टांसेस थोड़े अलग। अब सवाल ये है, क्या इस बार वो अपनी स्टोरी कंप्लीट कर पाएंगे या फिर से कुछ गलत हो जाएगा। मूवी का लास्ट पार्ट एक टिपिकल रोमांटिक क्लाइमैक्स की तरफ जाता है, जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती हैं, इमोशंस बाहर आते हैं और स्टोरी एक क्लोजर की तरफ बढ़ती है। अब यहाँ तक सुनने में स्टोरी काफी अच्छी लगती है, एक सिंपल, रिलेटेबल और फील गुड लव स्टोरी। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। स्टोरी सुनने में और देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन एग्जीक्यूशन में कहाँ गड़बड़ हुई। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, आखिर चल मोहन रंगा फ्लॉप क्यों हुई। देखो, जब हम सरफेस पर देखते हैं ना, तो मूवी में सब कुछ ठीक लगता है। अच्छी लोकेशंस, डिसेंट एक्टर्स, एक बढ़िया हार्ट टचिंग बीजीएम और एक सिंपल सी लव स्टोरी। लेकिन प्रॉब्लम अंदर छुपी हुई थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसका स्टोरी एग्जीक्यूशन। कॉन्सेप्ट सिंपल होना गलत बात नहीं है, लेकिन यहाँ स्टोरी इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है कि ऑडियंस को लगभग हर नेक्स्ट सीन का आइडिया पहले ही हो जाता है। कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं आता जहां आप जेन्युइनली सरप्राइज हो जाओ या बोलो ये अनएक्सपेक्टेड था। और जब फिल्म में वो वाव फैक्टर ही मिसिंग हो तो ऑडियंस का एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म होने लगता है और यही प्रॉब्लम और ज्यादा नोटिसेबल हो जाती है स्क्रीन प्ले में। अगर मैंने आपको इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल दूं तो आप प्रदीप रंगनाथन की फिल्म डूड को ही ले लो। मेरे हिसाब वो एक परफेक्ट फिल्म हो सकती है। या फिर हाल ही में रिलीज हुई विथ लव। चल मोहन रंगा का फर्स्ट हाफ थोड़ा लाइट और स्मूथ फील देता है, लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है, मूवी का पेस अचानक स्लो हो जाता है। सीन्स अननेसेसरीली स्ट्रेच होते हैं और स्टोरी आगे बढ़ने के बजाय वहीं घूमती रहती है। ऑडियंस जो एक्सपेक्ट कर रही होती है एक एंगेजिंग प्रोग्रेशन, वो यहाँ मिलता ही नहीं। रिजल्ट, इंटरेस्ट ड्रॉप होने लगता है। अब बात करते हैं इमोशनल कनेक्शन की, जो एक रोमांटिक फिल्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। यहाँ लव स्टोरी है
मोमेंट्स भी हैं, लेकिन इमोशंस उतने डीपली फील नहीं होते। आप कैरेक्टर्स को देखते हो, उनकी सिचुएशन समझते हो, लेकिन उनके पेन या लव को फील नहीं कर पाते। और जब ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पाती तो क्लाइमैक्स का इम्पैक्ट भी उतना स्ट्रांग नहीं बनता जितना होना चाहिए था। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट इशू था, कैरेक्टर डेवलपमेंट। मोहन रंगा का कैरेक्टर कॉन्सेप्चुअली इंटरेस्टिंग था, एक केयर फ्री फ्रीडम लविंग गाय, लेकिन फिल्म में उसका बिहेवियर काफ़ी इनकंसिस्टेंट लगता है। कभी वो सीरियस हो जाता है, कभी बिल्कुल केयरलेस, और ये ट्रांजिशन नेचुरल नहीं लगता। ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि एक्चुअली वो कैरेक्टर है क्या। और जब मेन कैरेक्टर ही प्रॉपरली बिल्ड नहीं होता तो पूरी स्टोरी का बेस वीक हो जाता है। और फाइनली एक्सपेक्टेशंस। नितिन ने इससे पहले कुछ सक्सेसफुल फिल्म्स दी थी, जिसकी वजह से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एक स्ट्रॉन्ग एंगेजिंग रोमांटिक एंटरटेनर, लेकिन उन्हें मिला एक एवरेज एक्सपीरियंस। और जब एक्सपेक्टेशंस हाई हो और डिलीवरी एवरेज हो तो डिसअपॉइंटमेंट और भी ज़्यादा फील होता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या चल मोहन रंगा एक्चुअली हिट डिजर्व करती थी? सच बोलो तो ये मूवी बिल्कुल भी बेकार नहीं थी। इसमें कुछ चीज़ें जेन्युइनली अच्छी थी, जैसे सिनेमाटोग्राफी, खासकर यूएसए के विजुअल्स काफ़ी क्लीन और अपीलिंग लगते हैं। फिल्म का ओवरऑल वाइब भी काफ़ी लाइट और फील गुड है, जो कैजुअल वॉचिंग के लिए परफेक्ट हो सकता है। म्यूजिक भी डिसेंट था, कुछ ट्रैक्स ऐसे थे जो आपको याद रह जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ ये एलिमेंट्स किसी फिल्म को हिट नहीं बना सकते, क्योंकि एंड ऑफ द डे ऑडियंस थिएटर में स्टोरी और एंगेजमेंट के लिए आती है, और यहाँ वही दो चीज़ें वीक पड़ गई। स्टोरी में डेप्थ नहीं थी और स्क्रीन प्ले में ग्रिप नहीं थी, जिसकी वजह से फिल्म एक एवरेज जोन में अटक कर रह गई। तो अगर ऑनेस्टली बोला जाए, ये मूवी कंप्लीटली बकवास नहीं थी। सो मेरे हिसाब से इसको डिसेंट हिट का तो वर्डिक्ट मिलना चाहिए। अगर थोड़ा बेटर राइटिंग होती, थोड़ा टाइट स्क्रीन प्ले होता और कैरेक्टर्स को प्रॉपरली डेवलप किया जाता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। I mean, ब्लॉकबस्टर भी हो सकती थी। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो चल मोहन रंगा एक ऐसी फिल्म है जो पोटेंशियल रखते हुए भी उस पोटेंशियल को फुल्ली यूज़ नहीं कर पाई। एक एवरेज फिल्म जो आसानी से एक हिट बन सकती थी अगर एग्जीक्यूशन थोड़ा स्ट्रांग होता। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि ये मूवी अंडररेटेड है और ऑडियंस ने इसे इग्नोर कर दिया, या फिर ये अपनी फ्लॉप होने की वजह खुद है? कमेंट में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक वगैरह कर देना, और आगे ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हो तो कमेंट में बता दो और सब्सक्राइब भी कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।